बात बिहार की कर लेते हैं। बिहार में महागठबंधन में मची खींचतान ने कांग्रेस को अब एकदम साइड कर दिया है। तेजस्वी यादव को महागठबंधन का सीएम चेहरा घोषित किया गया, जबकि वीआईपी के मुकेश सैनी जो बार बार डिप्टी सीएम बनना चाहते थे, उनके भी नाम का ऐलान हो चुका है। जरा सोचिए, अब तक आपने चुनावों को लीड करने वाला चेहरा देखा होगा, चुनाव में सीएम का फेस भी तय होता है, लेकिन महागठबंधन में पहली बार डिप्टी सीएम का चेहरा घोषित किया गया है। शुक्र है कि महागठबंधन ने मंत्रिमंडल के चेहरों का ऐलान नहीं किया। जरा सोचिए, जो लोग पद की लालसा के लिए चुनाव में आ रहे हैं, वो जनता की सेवा करेंगे कैसे? महागठबंधन के दलों ने आज ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तेजस्वी यादव को सीएम का उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया। महागठबंधन ने डिप्टी सीएम के लिए मुकेश सैनी के नाम पर मोहर लगा दी, क्योंकि वो तो इसी पर अड़े हुए थे कि उनका नाम जब तक नहीं आएगा तब तक वो अपने कैंडिडेट्स नहीं हटाएंगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी सीटें थी जहां महागठबंधन वर्सेस महागठबंधन था। लेकिन किस तरह से ऐलान किया गया, अशोक गहलोत को सुन लीजिए, वही पहुंचे थे पूरी डील क्रैक करने के लिए। और तमाम जो साथी बैठे हमारे, इन सब की राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है, इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं, जो एक नौजवान है, लंबा फ्यूचर है के साथ में, और मेरा अनुभव से मैं कह सकता हूं, जिसका लंबा फ्यूचर होता है पब्लिक उनको साथ देती है। तो अशोक गहलोत तो कह रहे हैं कि लंबा फ्यूचर होता है, लेकिन महागठबंधन में कांग्रेस का फ्यूचर क्या है, इसको लेकर कोई चर्चा नहीं है। तेजस्वी यादव भी खुश दिखाई दे रहे हैं, मुकेश सैनी भी खुश दिखाई दे रहे हैं। दोनों ने क्या कहा है कैंडिडेट घोषित होने के बाद, सुन लीजिए। मैं जुबान का पक्का हूं और करने का धनी हूं। जो कहा है वो करूंगा, जो करूंगा वो कहूंगा। तो आप समझ सकते हैं कि तेजस्वी बिहार का सीएम बनेगा तो बिहार के 14 करोड़ बिहारवासी को सीएम यानी चिंता मुक्त बनाएगा। अब मुझे इतना पता है कि मैं असंभव जो चीज़ है उसको संभव कर देता हूं, और मैं 900 रुपये महीने पे नौकरी कर रहा था मुंबई में आज से 25 साल पहले। वहां से मैं बिहार आके यहाँ पे अपने लोगों के साथ मिलकर एक बिहार में इतना बड़ा लकीर मैंने खींचा, इतना मैंने संघर्ष किया कि आज हमें बहुत खुशी प्राप्त हो रहा है कि गठबंधन की तरफ से डिप्टी चीफ मिनिस्टर का एक मल्लाह के बेटा का नाम का घोषणा हुआ है। तो ये हमारी उपलब्धि है, हमारा संघर्ष जो है वो सफलता की ओर बढ़ रही है। तो सीएम कैंडिडेट का ऐलान तो हो चुका है। इस बीच बड़ी खबर इसी से जुड़ी आ रही है, जहां तेजस्वी के सीएम कैंडिडेट बनने पर बीजेपी ने वार किया है। लालू ने कांग्रेस पर दबाव डालकर ऐलान कराया। बीजेपी ये कह रही है गठबंधन में गुंडागर्दी करके सीएम उम्मीदवार तय किए गए हैं। भ्रष्टाचारी का बेटा सीएम बनने का सपना देख रहा है। भारतीय जनता पार्टी अब सवाल खड़े कर रही है। कैंडिडेट घोषित होने के बाद अब ये सवाल किया जा रहा है कि क्या ये दबाव बनाकर किया गया है। बीजेपी का यह कहना है कि गठबंधन में गुंडागर्दी करके उम्मीदवार बनाया गया। इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताएं, और ऐलान होने के साथ ही सोचिए, अभी दिन में ऐलान हुआ है और ऐसे में महागठबंधन में एक एक सीट से वीआईपी और कांग्रेस के उम्मीदवार हट गए। बाबू बरही से वीआईपी उम्मीदवार ने वापस ले लिया अपना नाम, वारसलीगंज से कांग्रेस उम्मीदवार ने नाम वापस लिया है। दोनों सीटों पर महागठबंधन की ओर से अब आरजेडी कैंडिडेट है। तो जहां जहां महागठबंधन वर्सेस महागठबंधन का दौर चल रहा था, वहां अब सेटलमेंट शुरू हो गया है, और सेटलमेंट ऐसे हो रहा है कि एक एक उम्मीदवार ने अपना नाम वापस ले लिया है, क्योंकि नामांकन तो हो गया था, अब नाम वापस लेने की ही मियाद बची थी और उसी पर काम कर लिया गया है। लेकिन बिहार में तेजस्वी यादव के नाम का जब ऐलान हुआ, जब पोस्टर वहां लगे, तो सिर्फ तेजस्वी नजर आए, बाकी सारे चेहरे नदारद दिखाई दिए। ऐसा लगा कि महागठबंधन मतलब कांग्रेस, आरजेडी और बाकी दल नहीं है, वीआईपी नहीं है। ऐसा लगा कि महागठबंधन मतलब सिर्फ आरजेडी है और आरजेडी ही सब कुछ तय करिए। क्यों मैं ऐसा कह रही हूं, रिपोर्ट के जरिए देखिए और समझिए। नाम तय पर नियत पर सवाल, बदलाव का नारा, कांग्रेस से किनारा। बिहार में चुनावी माहौल गर्मा गया है। महागठबंधन ने आज पहली बार एक साथ बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चेहरे का ऐलान कर दिया। मंच पर बैनर लगा था कि चलो बिहार बदलें। मंच था महागठबंधन का, लेकिन तस्वीर थी सिर्फ तेजस्वी की। और यहीं से सियासी संकेत समझ में आने लगे कि तेजस्वी
सीएम फेस के तौर पर हुए हैं इन और राहुल हुए टोटली आउट। तमाम जो साथी बैठे हमारे, इन सब की राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। तेजस्वी का चेहरा जितना यहाँ के बिहार की जनता के बीच में जाएगा, एनडीए गठबंधन उतनी ही मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। गहलोत ने डैमेज कंट्रोल की पुरजोर कोशिश की और वो कुछ हद तक सफल भी रहे, लेकिन एक पोस्टर ने सारी राहत छीन ली। गांधी के बगैर कोई औचित्य है क्या? मैं नहीं मानता। राहुल गांधी की तस्वीर पर ही वोट पड़ने हैं, किसी और तस्वीर पर वोट नहीं पड़ने हैं, समझ गए? राहुल गांधी जी का सिंगल चेहरा होना चाहिए और आप गठबंधन में सबका होना चाहिए। ये कतई गठबंधन धर्म की मर्यादा का पालन करना नहीं है, ये कतई गठबंधन धर्म निभाना नहीं है। एक क्षेत्रीय दल का नेता अपनी अकेले बड़ी तस्वीर लगाए और राष्ट्रीय पार्टी के नेताओं की तस्वीर गायब हो। मुझे नहीं पता कांग्रेस इसको कैसे लेगी, नहीं लेगी। बात बिहार की कर लेते हैं। बिहार में महागठबंधन में मची खींचतान ने कांग्रेस को अब एकदम साइड कर दिया है। तेजस्वी यादव को महागठबंधन का सीएम चेहरा घोषित किया गया, जबकि वीआईपी के मुकेश सैनी जो बार बार डिप्टी सीएम बनना चाहते थे, उनके भी नाम का ऐलान हो चुका है। जरा सोचिए, अब तक आपने चुनावों को लीड करने वाला चेहरा देखा होगा, चुनाव में सीएम का फेस भी तय होता है, लेकिन महागठबंधन में पहली बार डिप्टी सीएम का चेहरा घोषित किया गया है। शुक्र है कि महागठबंधन ने मंत्रिमंडल के चेहरों का ऐलान नहीं किया। जरा सोचिए, जो लोग पद की लालसा के लिए चुनाव में आ रहे हैं, वो जनता की सेवा करेंगे कैसे? महागठबंधन के दलों ने आज ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तेजस्वी यादव को सीएम का उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया। महागठबंधन ने डिप्टी सीएम के लिए मुकेश सैनी के नाम पर मोहर लगा दी, क्योंकि वो तो इसी पर अड़े हुए थे कि उनका नाम जब तक नहीं आएगा तब तक वो अपने कैंडिडेट्स नहीं हटाएंगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी सीटें थी जहां महागठबंधन वर्सेस महागठबंधन था। लेकिन किस तरह से ऐलान किया गया, अशोक गहलोत को सुन लीजिए, वही पहुंचे थे पूरी डील क्रैक करने के लिए। और तमाम जो साथी बैठे हमारे, इन सब की राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं, जो एक नौजवान है, लंबा फ्यूचर है के साथ में, और मेरा अनुभव से मैं कह सकता हूं, जिसका लंबा फ्यूचर होता है पब्लिक उनको साथ देती है। तो अशोक गहलोत तो कह रहे हैं कि लंबा फ्यूचर होता है, लेकिन महागठबंधन में कांग्रेस का फ्यूचर क्या है, इसको लेकर कोई चर्चा नहीं है। तेजस्वी यादव भी खुश दिखाई दे रहे हैं, मुकेश सैनी भी खुश दिखाई दे रहे हैं। दोनों ने क्या कहा है कैंडिडेट घोषित होने के बाद, सुन लीजिए। मैं जुबान का पक्का हूँ और करनी का धनी हूँ। जो कहा है वो करूँगा, जो करूँगा वो कहूँगा। तो आप समझ सकते हैं कि तेजस्वी बिहार का सीएम बनेगा तो बिहार के 14 करोड़ बिहारवासी को सीएम यानी चिंता मुक्त बनाएंगे। अब मुझे इतना पता है कि मैं असंभव जो चीज़ है उसको संभव कर देता हूं, और मैं 900 रुपये महीने पे नौकरी कर रहा था मुंबई में आज से 25 साल पहले। वहां से मैं बिहार आके यहाँ पे अपने लोगों के साथ मिलकर एक बिहार में इतना बड़ा लकीर मैंने खींचा, इतना मैंने संघर्ष किया कि आज हमें बहुत खुशी प्राप्त हो रहा है कि गठबंधन की तरफ से डिप्टी चीफ मिनिस्टर का एक मल्लाह के बेटा का नाम का घोषणा हुआ है। तो ये हमारी उपलब्धि है, हमारा संघर्ष जो है वो सफलता की ओर बढ़ रही है।